औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ बाय A.E. Houseman from your book number 3 and poem number 3. I am your English lecturer Mrs. Rabia Khalil. So dear students, before start our proper poem, we will learn about poet. Alfred Edward Houseman, fame with the name of A.E. Houseman, was born in March 1859 and died in April 1963. He was an English classical scholar and poet. His cycle poems, A Shropshire Lad, witfully evoke the dooms and disappointments of youth in the English countryside. His poetry is marked with pessimism and preoccupation with death, without religious consolation. And its poetry is also very famous in the soldiers, especially those soldiers who were in war field. उनमें क्यों मशहूर थी? क्योंकि इसकी पोइट्री के अंदर जो मेन एलिमेंट्स हैं वो डेथ को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो सोल्जर थे, जो वार फील्ड में थे, जो मैदान जंग में होते थे, उनको इसकी पोइट्री बहुत ज़्यादा अपील करती थी। इसकी जो पहली बुक थी अ श्रॉपशायर लैड, वो इसने बाय सेल्फ पब्लिश करवाई थी और उसकी कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं थी, लेकिन फिर बाद में वो मुसलसल कई साल तक जो है वो पब्लिश होती रही और मुसलसल सोल्ड भी होती रही। इसकी जो पोइट्री है उसमें पेसिमिज्म है, यानी कि थोड़ी ग्लूमीनेस है, थोड़ी नाउमीदी है। शायद ये मौत के हवाले से बहुत ज़्यादा सोचता है, और इसकी जो पोइट्री है उसमें भी जो डेथ है उसको बहुत विविडली देखा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे पोएम की तरफ। लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ, यानी कि जो लवलीएस्ट, जो जितनी भी दुनिया के ट्रीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा लवली है वो क्या है? चेरी का दरख्त है। और इसका मेन थीम हम लोग देखेंगे। द पोएट सेज दैट man's life is too short to enjoy the beauties of nature. Here, cherry stands for the beauty of nature. The poet wants to go to the woods to enjoy the beauty of nature in the short span of his life. The main idea: the cherry tree is in full bloom now. It looks to be dressed up with white flowers for Easter. The poet is now 20. Still he hopes to enjoy the 50 more springs of his life. The poet says that the period is too little to see the trees in bloom, so he will go to the woods to see many trees of cherry covered with white flowers. इसमें थीम क्या है बेटे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो पोएम है इट हैज़ ओनली 3 स्टैंजास। इसके सिर्फ और सिर्फ कितने स्टैंजास हैं? 3। और जो मेन आइडिया है, ये जो मेन थीम है इस पोएम का, उसमें ये जो शायर है उसने इन तीनों स्टैंजास के अंदर यही बताया है कि इंसान की जो ज़िंदगी है अंजील मुक़द्दस के मुताबिक वो कितनी है? 70 ईयर्स है। और जिस वक़्त पोएट ने A.E. हाउसमैन ने ये पोएम लिखी थी उस वक्त उसकी एज कितनी थी? 20 ईयर्स। तो वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ 20 मैं 20 बहारें जो मैंने देख ली हैं, एंड होप टू 50 मोर, और उसे उम्मीद है कि वो 50 मज़ीद बहारें देखेगा। लेकिन वो कहता है कि ये जो टाइम है ये बहुत ही शॉर्ट है। जो चेरी ट्रीज़ हैं उनकी ब्यूटी को देखने के लिए, कुदरत की खूबसूरती को देखने के लिए, जो नेचुरल सीनरी है, जो ब्यूटीफुल नेचर है, उसको देखने के लिए ये 50 ईयर्स भी बहुत कम है। इसलिए उसने इरादा कर लिया है कि वो क्या करेगा, वो
अपनी जो बाकी ज़िंदगी है, जो 50 मोर ईयर्स है, वो किसी जंगल में बिताएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देख सके चेरी के दरख्तों को कवर होता हुआ। अब इसमें बेटे डेथ का एलिमेंट कैसे आता है? जब वो कहता है कि जो चेरी के जो ट्रीज हैं वो कवर्ड है विद स्नो। जब जो स्नो है वो एक्चुअली बर्फ़ से क्या होता है, चीज़ें जम जाती हैं, ठीक है। जब चीज़ें जमती हैं तो वो डेथ की तरफ जाती हैं, तो ये डेथ का एक एलिमेंट है। सेकेंडली वो कहता है कि जो ट्री है, चेरी का जो दरख्त है, उसने वाइट लिबास, एक सफ़ेद लिबास जो है वो ज़ेबतन का रखा है। और ये उसने क्यों ज़ेबतन का रखा है? ताकि वो ईस्टर को मना सके। अब ईस्टर का त्यौहार क्या है? ईस्टर का त्यौहार बेसिकली बेटे ईसाई जो होते हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ की याद में मनाते हैं, ठीक है। वो उनकी डेथ को याद करते हैं और उनकी रीबर्थ को याद करते हैं। तो ईस्टर जो है ये भी बेसिकली एक यहाँ पे एलिमेंट है किसका? डेथ का। और यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हुई है। पर्सोनिफिकेशन कैसे यूज़ हुई है? आप जो चेरी का जो ट्री है उसके हवाले से शायर कहते हैं कि वो ड्रेस अप हुआ है स्नो के साथ, यानी कि उसने वाइट लिबास पहन रखा है। तो लिबास कौन पहनता है? लिबास तो इंसान पहनते हैं। देयर इज़ नो कैटेगरी ऑफ ट्रीज हु वियर द ड्रेसेस। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी शायर ने इस्तेमाल की है कि जो चेरी के जो दरख्त हैं वो कवर्ड हैं किसके साथ? वाइट फ्लावर्स के साथ। मीन्स कि उन्होंने वाइट ड्रेस जो है वो पहन रखा है। तो ये पर्सोनिफाई कर रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम इसमें पोएट की जो ऑब्सेशन है विद टाइम, यानी कि उसका वहम है, उसको वक्त के हवाले से बहुत ही, एक्चुअली वो मौत के हवाले से बहुत ही खौफजदा है। इसलिए उसने अपने तीनों जो स्टेंजाज हैं उसमें टाइम को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इन द फर्स्ट स्टेंजा वी सी दैट इट इज़ स्प्रिंग टाइम, ठीक है। पहले स्टेंजा के अंदर क्या है? मौसम बहार है। द सेकेंड स्टेंजा डिस्कसेस यूथ एंड एज। जो सेकेंड स्टेंजा है उसमें जवानी और इससे जो बाद की जो लाइफ है उसको डिस्कस किया गया। द थर्ड स्टेंजा टेल्स दैट द पोएट डजंट हैव इनफ टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ लाइफ, यानी वो डेथ की तरफ जा रहा है। अब वो क्या कहता है? वो कहता है आई हैव 50 मोर ईयर्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर बट इट्स क्वाइट लिटल टू सी दिस ब्यूटी। शायर जो है वो शायद इमोरलिटी चाहता है, वो लाफानी होना चाहता है। इस वजह से उसको 50 बहारें जो है वो बहुत ही कम महसूस हो रही हैं और वो चाहता है कि वो इन 50 बहारों को भरपूर इंजॉय करे और वो किसी जंगल का रुख करना चाहता है ताकि वो जंगल में रहे और वो इस खूबसूरती को अपने अंदर उतार ले, इसको ऑब्जॉर्व कर ले, ताकि उसको कोई किसी किस्म का खलिश ना रह जाए कि उसने इन पहाड़ों को कम देखा है। तो बेटे इसके जो तीनों स्टेंजाज हैं उनको एलेबोरेट किया गया है टाइम के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। ओके गर्ल्स, हैव अ वेरी नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।